हेलो अमस्ती, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो देखिए, हमने फिजिकल केमिस्ट्री की क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसके हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे पहुंचे। ओके, तो आज के 6 लेक्चर पे हमने क्या डिस्कस करना है। तो आप देखिए, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट मेथड समझाया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताया कि अप्रोक्सीमेट मेथड के अंदर जनरली हम दो टाइप के मेथड पढ़ते हैं। पहला होता है आपका वेरिएशन मेथड और दूसरा होता है आपका परटर्बेशन थ्योरी। ओके, और ये दोनों चीजों का, दोनों टाइप के मेथड का कहाँ यूज होता है वो भी मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। वो सारी बातें हम आज के लेक्चर पे भी करेंगे। बट आज जो हमने मेन टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो ये कि जो आपका पहला अप्रोक्सीमेट मेथड था, वेरिएशन थ्योरम या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएशन मेथड, उस मेथड के लिए, उस थ्योरी के लिए आपका प्रिंसिपल क्या रहता है, उस प्रिंसिपल को आज के लेक्चर पे हमने डिस्कस करना है, जिसे आप जनरली बोलते हैं लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। ओके, तो लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या है, बहुत इजी। जस्ट आपने ना, जो आपने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम प्रिंसिपल रिलेट करते हैं ना, आपका जो थ्योरम है वो टोटली प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा। तो वही है, आप थ्योरम समझ गए तो प्रिंसिपल बहुत आसान है। तो मैं आपको क्या करती हूँ, आप कुछ ऐसे समझिए, मतलब जो प्रिंसिपल है वो आपका बस ये लाइन का प्रिंसिपल है। तो उससे पहले आपको क्या समझाना है अपने टीचर को, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किस पे आ जाए कि लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल समझाओ, तो आपको कहाँ से चलना है वो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप बोलेंगे, जैसे हमने पहले भी बोला, कि हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसे हम जनरली दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा क्लासिकल सिस्टम, एक होता है हमारा क्वांटम सिस्टम। ओके, अब ये हमारा क्लासिकल कौन सा होता है, क्वांटम कौन सा होता है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हमने ये डिस्कस करना है, आपने जिस वो बताना है कि जो आपका क्वांटम सिस्टम है ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप में। एक होता है आपका सिंपल क्वांटम सिस्टम, एक होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम। ओके, अब होता क्या है कि अगर मैं सिंपली बोलूं, जो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है ये बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या है सिंपल क्वांटम सिस्टम की बात करें, सिंपल क्वांटम सिस्टम जैसे हमने क्या बोला था, अगर हम लोग रिजिड रोटेटर की बात करते हैं, कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, ये जो हमारे सिस्टम है, ये सिस्टम क्या होता है, एक टाइप के सिंपल क्वांटम सिस्टम होता है। और इन सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम लोग हमेशा क्या है, सिंपल क्वांटम सिस्टम के लिए एनर्जी की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ओके, लेकिन अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम सिस्टम की बात करें, जैसे ऐसे सिस्टम जो मल्टी इलेक्ट्रॉन से बने, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यहाँ अप्लाई नहीं करा सकते। अगर हमने कहीं पर को क्या है, एनर्जी की वैल्यू निकालनी, यानी कि जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलो या फिर आपके अपर एक्साइटेड लेवल जो होते हैं, उनके लिए अगर आपने एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो आप यहाँ पर को फॉर ए कॉम्प्लेक्स या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वांटम सिस्टम के लिए आप यहाँ पर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई नहीं की जा रही, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए ही हम लोग अप्रोक्सीमेट मेथड का यूज करते हैं। फर्स्टली आपने अपने एग्जामिनर को ये चीज समझानी है, क्योंकि आपको क्या है, वेरिएशन थ्योरम दी होगी, तो मैंने आपको वेरिएशन थ्योरम पे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई थी। तो लेकिन अगर आपसे लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल डायरेक्टली पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी रह सकता है, मे बी 6 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता हो आपके यूनिवर्सिटी में। तो आपने क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग लिखना है। लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल तो यहाँ पर कोई बहुत छोटा पड़ जाएगा, आपने बस इंट्रोड्यूस ऐसे कराना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, यही चीज यहाँ पर लिखी है। ये बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट मैनी सिस्टम इन अ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसे आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। उन सिस्टम के लिए क्या है, आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू सॉल्व आउट नहीं कर सकते। किसकी हेल्प से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। और यहाँ पर कोई क्या लिखा है, और बाय ये परटर्बेशन थ्योरी। अब आप बोलेंगे परटर्बेशन थ्योरी को तो हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड का सेकंड वाला जो दूसरा मेथड है, वही तो है हमारा परटर्बेशन थ्योरी। तो यहाँ पर कोई परटर्बेशन थ्योरी को इसलिए ऐड किया हुआ है कि परटर्बेशन थ्योरी भी आपको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू नहीं बताती। इसका रीजन ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो सॉल्व ही नहीं होती, लेकिन परटर्बेशन थ्योरी जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताती, बताती है बट एग्जैक्ट नहीं बताती है। ओके, तो फिर वही चीज लिखी है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। और उन अप्रोक्सीमेशन ट्रीटमेंट में जो पहला ट्रीटमेंट, पहला मेथड जो हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन मेथड। अब यहाँ पे आप वो भी बता दीजिएगा कि वेरिएशन मेथड आप कैसे यूज करते हैं, तभी तो आप उसका प्रिंसिपल बताएंगे। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि द वेरिएशन मेथड इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। वेरिएशन मेथड पे आप क्या करते हैं,
ट्रायल निकालते हैं, मतलब ट्रायल करते हैं। ट्रायल कैसे करते हैं, मतलब एक गैस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, आप ट्रायल फंक्शन के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ट्रायल वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू को निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था, ट्रायल फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, साई ए लेते हैं। साई ए आपका ट्रायल फंक्शन हो सकता है। साई ए आपका जो ट्रायल फंक्शन है, इसके रिस्पेक्ट में आप इसकी एनर्जी निकालते हैं, जिसे आप बोलते हैं ई ए। और इसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसको पूरा इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। वो चीज आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ओके, तो आप ये बताइएगा कि आप वेरिएशन मेथड में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप एक ट्रायल फंक्शन के लिए, आपका जो ट्रायल फंक्शन है उसके लिए क्या निकालते हैं, वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और उसी की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे भी निकालते हैं, जिसे आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब आपका वेरिएशन मेथड यहाँ पर यूज होता है, और वेरिएशन मेथड आपको क्या बोलता है कि अगर आपने किसी एनर्जी लेवल के लिए, किसी ग्राउंड एनर्जी लेवल के लिए, ग्राउंड एनर्जी लेवल के वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करना बताया था, साइन नॉट से, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे किससे रिप्रेजेंट करना बोला, ई नॉट से। तो वेरिएशन मेथड ने ये बोला कि अगर आपको ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, तो पहले आप एक ट्रायल वेव फंक्शन के लिए वैल्यू निकालो, ट्रायल वेव फंक्शन की वैल्यू निकालो, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू निकालो। तो फिर वेरिएशन मेथड ने बोला कि अगर आप किसी ट्रायल फंक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू निकाल देते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा, ये ट्रायल फंक्शन की जो एनर्जी की वैल्यू आई वो हमेशा ग्रेटर देन होगी आपके ग्राउंड स्टेट के एनर्जी वैल्यू से। यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू नहीं पता है, आपको इसकी वैल्यू अननोन है, तो अगर इसकी वैल्यू पता करनी है तो ये बोल रहा है ट्रायल फंक्शन की वैल्यू निकालो। और आपको अगर ट्रायल फंक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप ये चीज हमेशा याद में रखना कि जो ट्रायल फंक्शन की एनर्जी की वैल्यू है, या जो वो इक्वल होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू से, या क्या होगी, बड़ी होगी, ज्यादा होगी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू से। ये कभी भी क्या होगी, लेसर नहीं हो सकती। यही चीज आपकी वेरिएशन मेथड ने बताया था, और वेरिएशन मेथड का यूज करके आप यही एनर्जी की वैल्यू को ऐसे ही प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे किया था, सेम वही है कि वेरिएशन मेथड में हमने एक वेव फंक्शन कंसीडर किया, पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, पूरा मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे इंटीग्रेशन वगैरह करके दिखाया था। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इसलिए ये चीज लिखी है ताकि अगर आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए शॉर्ट नोट में, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, तो आप इतने में बात खत्म ना करके थोड़ा आप उनको बताइए, क्योंकि आपसे वहां पर को वेरिएशन थ्योरम नहीं पूछे, वेरिएशन थ्योरम पूछ लेते तो आप ये सारी चीजें वैसे ही बताते। प्रिंसिपल पूछा है तो पहले थोड़ा सा थ्योरम को भी बता दीजिएगा कि वेरिएशन थ्योरम आपको बोलता क्या है, वेरिएशन मेथड आपको बोलता क्या है, देन आप उसका प्रिंसिपल बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज लिखिए कि वेरिएशन थ्योरम, आपने एक वेव फंक्शन लिया, उसका आपने हैमिल्टनियन ऑपरेटर दिया, और उसके रिस्पेक्ट में आपने एनर्जी की वैल्यू निकाली जो कि कुछ ऐसी है। और अगर मैं ये किसी ट्रायल फंक्शन की रिस्पेक्ट में बोलूँ तो इससे मैं ई बोल दूंगी, वेव फंक्शन ई, ये सब मेरा ई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ओके, और अगर मैंने ई की एनर्जी निकाल दी तो आपको ये जो आपका क्या है, वेरिएशन थ्योरम आपको क्या बोलती है, वेरिएशन थ्योरम ये बोलती है कि हमेशा जो साई ए की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर होगी साई नॉट से। साई ए क्या है यहाँ पर को, साई ए है आपका यहाँ पर को, साई ए है आपका जो आपने ट्रायल कर रखा है, ट्रायल जो आपने कर रखा है, ट्रायल वेव फंक्शन की वैल्यू है। और साई नॉट क्या है, आपके ग्राउंड स्टेट की वेव फंक्शन की वैल्यू है। और इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई वो कुछ ऐसी है, ये क्या है आपके ट्रायल फंक्शन की, ट्रायल फंक्शन की क्या है, एनर्जी की वैल्यू है। और ई नॉट क्या है, ये आपके ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू है। और आपने ये ये वेरिएशन थ्योरम के थ्रू आपको ये चीज पता है कि ई की वैल्यू या जो हमेशा इक्वल होगी ई नॉट से, या फिर क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी ई नॉट से। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएशन प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है। तो इसके बाद आप जस्ट डायरेक्टली बता दीजिएगा कि वेरिएशन प्रिंसिपल है क्या। अब थ्योरम हमने समझ लिया, अब प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में भी बता दीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर लिखा है कि लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल इज वाइडली यूज फॉर स्टडिंग ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आपको मैंने जैसे बता दिया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अगर आपने स्टडी करनी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अगर आप बारे में बात कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां आपको वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज ही करना पड़ेगा। ये बोला है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयज अ गैस ट्रायल मेथड, या फिर आप बोल सकते हैं गैस ट्रायल मेथड का यूज करके आप लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल फंक्शन बनाते हैं फॉर सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, अगला क्या बोल रहा है, तो गैस ट्रायल मेथड जो आपका है, फंक्शन इज कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो आप ट्रायल फंक्शन है, मैंने आपको क्या बोला, ट्रायल फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको नीचे बताया, लास्ट के लेक्चर पर भी हम साई ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर आप इसे साई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर इसने बोल रखा है, देखिए ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शंस। ये आपका आइगन फंक्शन है साई एन, जिसकी वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, सो ऑन हो जाएगी। तो ये किसका समीशन है, जो आपका साई है, यानी कि ट्रायल वेव फंक्शन किसका समीशन है, समीशन ऑफ आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल आइगन फंक्शन, जिसे आप साई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसके साथ, ये किसके साथ आपका कंबाइन हो रखा है, किसके साथ इसका कॉम्बिनेशन है, किसके साथ समीशन है, ये है आपका एन ए के साथ। एन ए मतलब क्या हुआ, एन ए होता है आपका कोफिशिएंट, जिसे आप जनरली बोलते हैं वेरिएशन पैरामीटर, या फिर आप बोल सकते हैं वेरिएशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपका जो वेरिएशन कोफिशिएंट है, जिसे आप ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका आपने समीशन कराया है, किसके साथ समीशन कराया है, साई एन के साथ आपने इसका समीशन कराया। और ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आपका जो ट्रायल फंक्शन होता है, जिसे आप गैस ट्रायल फंक्शन वेव फंक्शन कह रहे हैं, जिसे आप बोल रहे हैं साई ए, इसके इक्वल होता है। बस आपको प्रिंसिपल यही चीज यहाँ पर को एक्सप्लेन करता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो अब इतना छोटा सा लिखने से बेटर है कि अगर आपसे क्या सीधे लीनियर वाइब्रेशन प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो पहले आप उसे वाइब्रेशन थ्योरम क्या है, मतलब वाइब्रेशन मेथड क्या है, आप उसका यूज क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दीजिए। देन आप वो चीज बाकी जो आपका प्रिंसिपल है उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के मार्क्स का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इतना ही से था आपका प्रिंसिपल, क्योंकि वेरिएशन थ्योरम तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो ये इतना छोटा सा टॉपिक है, इसमें सेपरेट वीडियो डालते भी नहीं है, बट ये टॉपिक रह गया तो इस पर सेपरेट हमने बात कर ली। इसी चीज क्लियर आई। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे परटर्बेशन थ्योरी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।